इंडिया का 23,000 करोड़ का मंथली एसआईपी होता है और ये जुलाई में न्यू हाई हिट किया। मतलब जुलाई 2024 की अगर आप डेटा के बारे में बात करेंगे ना, तो इसने 23,000 का मंथली एसआईपी का रिकॉर्ड हिट किया है एंड ये अब तक का हाईएस्ट एसआईपी था। मतलब 23,000 करोड़ रुपए हर महीने शेयर मार्केट में इन मतलब फ्लो हो रहा है। 23,000 करोड़ रुपए हर महीने शेयर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डाले जा रहे हैं और ये बेसिकली एसआईपीज जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू होते हैं, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड्स के डेटा हैं, मतलब इंडिया का डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब हम लोग बात करें तो 2025 के दिसंबर तक ये फिगर बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए हो जाएगा 2025 के दिसंबर के मंथ तक। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसमें अगर आप देखेंगे, ये मिराई के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात बताया है, जो है स्वरूप मोहंती। और मिराई जो है 2 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट रखता है, तो इनके पास जो डेटा है वो बहुत ही पक्का डेटा है। तो 23,000 करोड़ से ये इंडस्ट्री 40,000 करोड़ तक ग्रो कर जाएगी। जियो फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें ना, तो जियो फाइनेंस जब लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक इसने ऑलरेडी 53% का रिटर्न दे रखा है। जियो फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये इसी इंडस्ट्री में एयूएम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, एएमसी का के थ्रू ये मतलब इनका ऑनबोर्डिंग हो रहा है और ये लोग उस प्लानिंग में जा रहे हैं। तो इसमें 2 कंपनीज इन्वॉल्व हैं। पहले तो रिलायंस का जियो, ठीक है, जियो फाइनेंस। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिलायंस जियो फाइनेंस के अलावा ब्लैक रॉक की अगर हम लोग बात करें ना, तो ब्लैक रॉक के 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 17 ईयर्स से ब्लैक रॉक वर्ल्ड का बिगेस्ट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एएमसी रन करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो 17 ईयर्स से जो रेंज है, इंडेक्स फंड से लेकर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स, ये सारी चीज़ें लाइव हैं। और मतलब वर्ल्ड का टॉप नॉच ब्रांड है ब्लैक रॉक। इनके पास जो डेटा है, जो सुपर कंप्यूटर है, जिस हिसाब से बताया जाता है ब्लैक रॉक के बारे में कि ब्लैक रॉक एक ऐसी एजेंसी है जिसमें मतलब फिनोमिनल से रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जियो फाइनेंस के पास अभी जियो फाइनेंस से ये अपडेट आया है दैट जियो फाइनेंस सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक एग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू इंटर इनटू द इंडियाज एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। और ये अपडेट इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक का। और इस जॉइंट वेंचर से अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक से जॉइंट वेंचर को, ये पूरा कंप्लीट रिपोर्ट आपके सामने है, इस रिपोर्ट को भी देखेंगे। पर ये जो रिपोर्ट जॉइंट वेंचर किया गया है, इसमें 50-50% का कंट्रीब्यूशन होगा जियो ब्लैक रॉक के नाम से। ये एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी विच इज़ लाइक जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक, ठीक है। और उसके बाद 50-50% का जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 150 मिलियन यूएस ईच ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट। और वहाँ से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हितेश सेठाई, ये जियो फाइनेंस के प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, जो आगे चल के इस जियो फाइनेंस सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक के वेंचर को लीड करेंगे जियो फाइनेंस की तरफ से। और अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक रॉक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनका टाई अप जियो फाइनेंस के साथ हो ही रहा है तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ब्रेक थ्रू होगा। जिस तरीके से जियो मार्केट में लॉन्च होने के बाद, जियो जैसे ही लॉन्च हुआ मार्केट में, और आप देख सकते हैं कि आज के डेट में इट इज़ लाइक अ टॉप नॉच ब्रांड फॉर मोबाइल इंडस्ट्री, और बाकी सारे मोबाइल इंडस्ट्री के प्लेयर्स को जाना पड़ा मार्केट से। वैसे ही जियो फाइनेंस अगर ब्लैक रॉक के साथ आता है तो मुझे लगता है कि बाकी की बहुत सारी ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक है। अब इस जॉइंट वेंचर को अंबानी एंड के जियो फाइनेंस को ब्लैक रॉक के साथ मंजूरी दे दी गई है सेबी की तरफ से। तो बेसिकली सेबी ने इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर को
कंप्लीट ग्रीन फ्लैग दे दिया है और आने वाले टाइम में ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट होगा इंडिया में, क्योंकि सेबी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से अप्रूवल आना बाकी था। और अगर आप देखेंगे जैसे ही अप्रूवल मिला, जियो फाइनेंस सर्विसेज का शेयर प्राइस जो था 3% के आसपास स्पाइक अप हो गया। जियो फाइनेंस के म्यूचुअल फंड को ब्लैक रॉक के साथ कंबाइन करके लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही ये चीज़ें आएंगी आपको हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। जो भी इनका म्यूचुअल फंड्स होंगे उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आने वाले टाइम में ये एक इंटरप्ट, मतलब एक ऐसा डिस्टरप्ट कर देने वाला मार्केट है ना आज के डेट में। ये थोड़ा सा ऐसे इसमें शार्क कोई नहीं दिख रहा है। सारे के सारे जो प्लेयर हैं वो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, सबके पास एक नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हैं और वो लोग अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं और दैट्स गोइंग ऑन। सो मिराई को भी अगर देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास का एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी तरह से ग्रो के अपने ऑडियंस हैं, जीरोधा के अपने ऑडियंस हैं, एंजल ब्रोकर के अपने ऑडियंस है, अपस्टॉक के अपने यूज़र्स हैं। और ये सारे के सारे इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो माना जा रहा है कि जब जियो फाइनेंस की एप्लीकेशंस लॉन्च होगी तो मे बी उसमें ब्रोकरेज चार्जेस होगा भी नहीं। मतलब हो ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल तक जियो कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस ना हो और उसके बाद से फिर चार्जेस वैसे ही वैसे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक इस टाइप का बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का आप देख ही रहे हैं, SIP सिर्फ 40,000 करोड़ का हो रहा है और उस 40,000 करोड़ के ऊपर एक्सपेंस रेशियो होता है जो कंपनी अर्न करती है। मींस एक्सपेंस रेशियो ही कंपनी के पास बचता है। जो चार्जेस होते हैं जो कंपनी पुट ऑन करती है हमारे और आपके SIP के ऊपर, वो कंपनी सेव कर जाती है। खैर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग होगा, आपको कुछ भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।